ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे कल्प कल्प हूबहू मिलने वाले भाग्यशाली बच्चे जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, आराम और ज़रूरी काम छोड़ के आए हैं, इस आने पर राजी होके भोला भगवान अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, यानी अपना सब कुछ देता है। और सब कुछ क्या है जो और किसी के पास नहीं। तो और सब खाली जब हो जाते हैं, उस समय भरपूर करने के लिए शिव भगवान आते हैं, स्वयं आते हैं, निस्वार्थ आते हैं। सुनते तो ये थी करत बेगर्जी प्रीत यार हम बिरला देखा, लेकिन एक का ही देखा। हम बच्चों को तो फिर भी बाबा बार बार प्रलोभन देते हैं, तुम्हारे दुख दूर कर दूंगा, मेरी बात सुनो, मुझे याद करो, तुम्हारे सब दुख दूर कर दूंगा, तुम्हें नई दुनिया स्वर्ग में भेज दूंगा। माँ दुख भवेत, जहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं, ऐसी दुनिया बना के उसमें भेज दूंगा। हम तो फिर भी प्रलोभन के बस। बाबा कहता तुम्हें बस एक का लगन रहनी चाहिए, नई दुनिया में अच्छा पद मिलना चाहिए। लेकिन भगवान को तो कोई पद भी नहीं, नई दुनिया में ही नहीं आना, पद की तो बात दूसरी। तो 50 साल से मुझे भगवान समझ में नहीं आ रहा। आता है कभी कभी, लगता है आ गया, फिर नहीं आता। एक तरफ इतना महान सर्वशक्तिमान, सारी दुनिया को भरपूर करने वाला, एक तरफ इतना सरल कि शक होने लग जा, किसा के हो सके, इतना सिंपल। कोई रड़क का को नहीं, मड़ी सी भी करकराट को नहीं, रड़क जा। एकदम विरोधाभास। तो 50 साल से बात समझ में ही नहीं आ रही। और वो गीत सही, शिव कौन क्या है अगर जान जाते तो आनाकानी नहीं करते। तो बाबा दो ही बात बार बार हर मुरली में, याद और सेवा। अब देखो, याद की ही विधि है, इससे सिंपल कुछ हो सके है? याद करो मन, बस
और कोई प्रक्रिया नहीं, कोई विधि विधान नहीं, ठीक उनका 63 जन्म का भार खत्म करने का, उतारने का, बस याद करो। इतना सिंपल क्या हो सके। फिर भी आ समझ में नहीं आती, बच्चों को कठिनाई की है। याद करने में कठिनाई है कुछ? पढ़े पढ़े कर लो, चालते कर लो, कर्म करते कर लो, याद में क्या दिक्कत है? और याद भी कोई नई चीज तो है नहीं। ऐसा कौन है जो हर टाइम किसी न याद न करता हो? से कोई हर टाइम 1 मिनट खाली नहीं याद करते ही आए और कर रहे हैं। महात्माओं ने कोशिश बतेरी करी, एक ऐसी अवस्था हो मन की कि मन अमन हो जा। अमन माने मन रुक जा, कोई यादें ना आवे, अर्थात कोई संकल्प भी ना हो। निशब्द, निर्संकल्प, इसी को समाधि मान लिया। एक तो ये संभव ही नहीं, क्योंकि जब तक शरीर में हैं हम, संन्यास तो हो ही नहीं सकता, किसी चीज का भी नहीं हो सकता। तो याद हम निरंतर करते ही आए, लेकिन यूँ समझ नहीं आया था किसकी याद में फायदा, किसकी याद में नुकसान। बस ये चीज़ भगवान ने आके बता दी कि मेरी याद से क्या होगा और किसी की याद से क्या होगा। बस इतनी सी बात समझने की है, और इसमें कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। जिसने याद कराएंगे वो कनेक्ट हो गया, बस हम उससे जुड़ गए। और जुड़ना माने योग। तो योग भी सन्यासियों ने, महात्माओं ने कठिन कठिन बना दिया। कि यो आसन करो, जो खास जड़ चीज थी वह तो छोड़ दी, वो तो पता था कोई नहीं कर सके। जब वह कह दी भाई पहली सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा, फिर दूसरी पर, न्यू स्टेप बाय स्टेप योग में चलना पड़ेगा। एक भी को नहीं सुना, क्यों कोई एक भी पालन नहीं कर सके। पहला स्टेप था यम, फिर नियम था। किसी की हिम्मत बची ही नहीं कलयुग के अंतिम समय पर कि वो यम और नियम को साध सके। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पहले ये साधो, फिर अगला नियम पर आओ, फिर आसन पर आओ। तो एक एक स्टेप कठिन है। आसन से ही लेने लगे, 2 छोड़ दिए, जो आधारभूत थी वो छोड़ दिए। ना सत्य कोई उस सत्य पे टिक सकता,
झूठ बिना काम में नहीं चलता। ना कोई अहिंसा पे टिक सकता। और बाबा ने तो हिंसा की परिभाषा भी सरल कर दी या कठिन कर दी कि वासना, काम वासना भी हिंसा है, जिसको डॉक्टरों ने भी जरूरी बता दिया और कठिन कर दिया मामला। सारे डॉक्टर ने कहा अगर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो बीमार हो जाओगे। भगवान जो सुप्रीम सर्जन है वो कहिया पहली चीज है, काम जीते जगत जीत, वासना को जीतो, पावन बनो। पावन का और क्या मतलब? यहाँ के डॉक्टर कह रहे जरूरी है, और जो बड़ा डॉक्टर है सब हाथ खड़े कर दें जिन कहोगे तो वो ही जाने, वो ही कर सके, और कर भी दे है कई जगह। ऐसे उदाहरण भी वो कह रहा है कि ये पवित्रता जरूरी। तो योग को कठिन बना दिया। आजकल के 100 कार्ड पढ़े लिखे हैं उनने भी समस्या पैदा कर दी। तो भगवान का काम हो तो बढ़ा दिया तथा कथित पढ़े लिखा ने, 100 कार्ड डॉक्टर्स। अब तीसरा आसन कितना कठिन है, ये कौन, ये बूढ़ी बूढ़ी माता क्यों कर करेंगे उसने? न्यू कौन बैठा था, 2 घंटे भी ना बैठा जाए किसी। इस आसन पर कोई कोई बैठे दिखाओ मूर्तियां में भी। एकाद आसन पर दयानंद बैठा दिखाया, शंकर को बैठे दिखाया, और इक्का दुक्का और पाओगा लाड़ी माँ से किसा। सबके बस की बात नहीं। और यूँ तो फिर भी आसान लग गया टांगाए का काम। और सर्वांगासन करना हो, मयूरासन करना। खरकड़ा में एक माता आया कर दी अपने ज्ञान में। उसका लड़का यू हठयोगी था और सही भी के मर गया, वह मर गई। तो वो लड़का उसने आसन कराने लग गया और उसका ऑपरेशन होया और था पेट का। मेरा भी होया और है। वो उसने आसन सिखाने लग गया, वह जड़े शीम राखी थी उड़े तो उधर गया। वह बस उसने नुए बच्चे बच्चे मरे गई। तो बाबा ने कितना सिंपल कर दिया। और योग जरूरी, उरे के तथाकथित योगी भी विदेशा में जाके बहुत दुकानदारी चला रहे, क्योंकि सबने पता भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उसके निरे फायदे गिना रखे हैं। योग के कर देगा, निरोग कर देगा, क्योंकि सिस्टम है।
भोगी होगा वो रोगी होगा। रोग का निदान यानी इलाज, उपचार योग है। तो जहाँ से लोग पीछे तो पड़ गए इसके। और योग से कर्म कुशलता हुए, कर्म में जुटे हुए सब, कोई बच नहीं सकता। यो भी कर लूँ, यो भी कर लूँ। आप सब भी ज्ञान में आने से पहले तो खूब बिजी थे, खूब बिजी थे। यो उत्तर मिला था के करा भाई, भगवान आ रहा है, लेवा तो ठीक से आ रहा है पर फुर्सत तो कौन। यो उत्तर सही है, भगवान आ रहा हो और मिलन की और उस तो बात करने की फुर्सत नहीं हो, या किसी के लागी बात सुतरी लाग है, बड़ा कमाऊ है भाई, फुर्सते को नहीं। कितना मूर्ख है भगवान भी, एक ओर न रहो काम में काम। कौन सी सही लागी, काम बढ़िया कराम बढ़िया। तो आप में तो कोई बिजी नहीं है कि मैंने फुर्सते को नहीं क्लास मान की, एक सेवा करने की। विचार करो, मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ। यो भी देख लियो, काम तो हम भगवान ना आया जब भी कराए थे, होया कि तो थोड़ी सी भी समझ होगी तो यूँ सोचते भाई वो तो करके देख लिया, अब यू और करके देख ला चाहिए तो यूँ। साल 6 महीने इस काम न थाम दें, बतेरा कर लिया, ये भगवान ने देखेंगे, उसका चिपट के देख लो चाहिए कि ना। यू पर इतने समझदार कोई पांडे को नहीं। कर्म बंधन हो गया, कर्म बंधन हो गया। अब उदाहरण देखा, जब पहला आदमी काम तो उसका गणाए था, उस जितना काम हमारा पा है, हीरे हमने तो देखे कोई नहीं, उसका काम बालक खेल रहे उसके हीरे थे। राजा महाराजा जिसके गाहक हमारा दोहरावा है कोई, ये हमारा कैसे खुशबूदड़ नून मिर्च ले लेंगे और के, या दुकानदारी तो क्या खातिर टूटे। चाहिए तो मिले भाई, भगवान आ रहा है तो उसने देखेंगे और उसके राह पर चाल के देखेंगे। 2 टाइम की बजाय 1 टाइम खा लेंगे, सब्जी की बजाय चटनी खा लेंगे, और ना उसकी भी क्या जरूरत है। एक छोरा आया स्कूल में, माँ रोटी खाऊंगा, वो वरी वो ये मकाले, बोला क्या गैल खा, बोला मुँह गैल खा ले। ठीक बताई माँ ने, मुँह गैल खाई जाने तो मुँह गैल रोटी खा लो, घना धंधा मो ना लिपटो। कसूती भूख लागेगी जब मुँह गैल खाई जा सके, भूख न लागन दो, लागने नहीं देंगे। ई बियू सारा दिन कासन मांझी जाओ,
और आजकल तो गैस की किल्लत है, बनाने की जरूरत है ना। तो प्रयोग होना चाहिए। भगवान को छोटी चीज़ है कि उसने बरत के देखो, मन ने तो बरत के देखा हुआ।